आस्क एनी क्वेश्चन, कोई आप पूछना चाहते हैं, यू मे आस्क, पार्टिसिपेट। अब आप अगर ये पूछना चाहते हैं कि शहर के एजुकेशन में, गाँव के एजुकेशन में क्या चैलेंजेस हैं, क्या डिफरेंसेस हैं? क्योंकि हम तो बहुत ज़्यादा ख़्वाहिशमंद होंगे अगर आप हमें ये बता देंगे कि गाँव में जो एजुकेशन का जो आजकल बहुत मियार बदल गया है, क्योंकि गाँव के पेरेंट्स के अंदर मुझे लगता है अवेयरनेस ज़्यादा आ गई है और उनको लगता है कि बच्चों को, या तो हो सकता है कि मैं गाँव की देहात की बात कर रही हूँ, या फिर ये कि जो टाउन्स है उनकी। टाउन्स में मैंने देखा है कि जो आजकल ज़्यादा लोग न्यूज़ बना रहे हैं, ज़्यादा इनोवेट कर रहे हैं, ज़्यादा चीज़ें सोच रहे हैं, वो टाउन के ही बच्चे सोच रहे हैं। तो ऐसे में जो एक लेकिन जो गाँव का स्थिर है, जहाँ पे कि मतलब हम कहते हैं फार्मिंग हो रही है, फार्मर्स के बच्चे हैं या और जो दूसरे प्रोफ़ेशन के लोग हैं, अभी उन तक ये चीज़ पहुँची नहीं है। तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या-क्या हमें कोशिशें करनी चाहिए? नहीं, देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले कोई भी आदमी किसी भी प्रोफेशन में आता है। हमारे यहाँ प्रोफेशन जो है बाई चांस आने वाले लोग ज्यादा हो गए। बिल्कुल। आज दुख की बात क्या है कि मैक्सिमम टीचर, वो टीचर है, फिर भी वो तैयारी क्या कर रहा है, शाम को क्लरिकल की तैयारी कर रहा है, कभी बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, कोई पटवारी की तैयारी कर रहा है, कोई किसी और की कर रहा है, डाइवर्जन और तरफ है। पहली बात तो यही है कि वो उसमें से। सेकेंडली बात क्या है कि सर्टिफिकेट बिक रहे हैं, एजुकेशन ऊपर लेवल तक की, यूनिवर्सिटी लेवल तक की, आपको तो ज्यादा ही वो होगा। गांव में जो इंटीरियर में टीचर है, उस टीचर को पिछले आज से लगभग 4 एक साल पहले एक गवर्नमेंट ने रूल बनाया था बसेस में, 1 सीट 1 चाइल्ड। अभी 1.5 है। हुँ, हुँ। तो हमने एक एजिटेशन करा था, मैं खुद था और मेरे एक कुलीग थे, मिस्टर राम सिंह यादव, सिरसा से। हम दोनों लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस हुई थी रोहतक में, तो हम वहां गए थे, हमने जाकर के तो हमने उनको बताया कि दीज आर द ओनली प्राइवेट स्कूल, ड्यू टू दैट दीज रूरल स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, अदरवाइज द एजुकेशन लेवल विल फॉल डाउन। बिल्कुल। एंड द कमिश्नर एक्सेप्टेड इट। हम लोगों को गांव में एजुकेशन के जो है, अभी मैं भी एक स्टार्टअप प्रोग्राम इस लेवल पर सोच रहा हूँ। जी, जी। मुझे अच्छा लगा कि आप जैसी बहनें हमें मिलेंगी और हम कुछ और अच्छा सोच पाएंगे। बिल्कुल। तो मेरा ये था कि हमें गांव में अब जो है एक स्टार्टअप कर करके जो है मिनी स्कूल बनाने पड़ेंगे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जी। और उस कॉन्सेप्ट के द्वारा जो है हम गांव के जो कंपिटेंट लेडीज हैं या टीचर्स हैं या ग्रेजुएट्स हैं, हम उनको अपनी मेथोडोलॉजी से ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करके उनको वहां पर उनकी इंस्टीट्यूशंस खोल करके दे सकते हैं। दैट इज माय कॉन्सेप्ट। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैं काफी साल पहले जब मैं बाहर नहीं गई थी, क्योंकि मैं बीच में फिर दुबई चली गई थी एज ए हम्म। प्रिंसिपल और वहां मैं सर्विस कर रही थी। देन आई केम बैक लास्ट ईयर 2019 में मैं वापस आई यहाँ पे, फिर दोबारा से मैंने अपना यहाँ पे वो सोशल वर्क का जो जाल था वो दोबारा से मैंने बिछाना शुरू किया। तो उससे पहले, वहां जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में हमने काफी काम किया है। हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी हम बहनों की, ओनली फॉर विमेन, अनूर के ओके। नाम से थी। तो अनूर के अंदर अराउंड 75 मेंबर्स थे, ऑल फीमेल। तो हम सब वहाँ, उसमें से जितने भी जो एक्टिव मेंबर्स थे वो सब हम वहाँ जाते थे। हरियाणा में फिरोजपुर झिरका, आपने नाम सुना होगा हाँ जरूर, हाँ, सुनो। मेवात से आगे है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, जी बिल्कुल। जी। तो वहां हम जाते थे, वहां हमने फिर घर घर सर्वे किया था और वहीं जाकर के हमें बहुत कुछ सुनने को मिला था। यहाँ तक सुनने को मिला जब हम पहुंचे कि मर्दों ने कहा, जब वो खटिया पे बैठ के हुक्का पीते रहते थे ना, तो मर्दों ने कहा कि अरे अपनी औरतों को भगाओ भगाओ, ये यूपी बिहार की औरतें आई हैं, हमारी औरतों को बरगलाएंगी। ये भी हमें सुनने को वहीं पे मिला था। बहरहाल हमने वहाँ एक स्कूल के से मिल करके, कोलैबोरेट करके लड़कियों को आइडेंटिफाई किया, उनकी हमने ट्रेनिंग का इंतजाम कराया और वहां से एक लड़की ने 10th पास किया एनआईओएस से। वो मुझे अभी तक याद है कि वो बहुत ही हम लोगों को खुशी हुई थी कि वो पहली लड़की ने इतनी मेहनत की और वो 10th में कामयाब हुई थी। तो जब भी आप कुछ भी आप अपना स्टार्टअप शुरू करें, कुछ भी आप करें, मैं हमेशा हाजिर हूँ आपके लिए, नहीं आपकी नहीं नहीं, खिदमत के मुझे लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इसको आपसे शेयर करूंगा। जी और जी। कोशिश करेंगे कि हम कहीं ऐसा है, क्योंकि मैं कि इसको ना पैन इंडिया पर सोच रहा हूँ कि बहुत अच्छा ये सोचा बहुत बहुत बढ़िया एक कॉन्सेप्ट है, और आप जैसी बहनें साथ लगेंगी फिर ही होगा। मेरे है। जैसा बहुत दूर दराज बैठा आदमी तो शायद इतना एफर्ट नहीं कर पाएगा। नहीं, श्योर श्योर।
जी, इंशाल्लाह जैसे भी होगा वैसे ही हमारी जो भी टीम है वो आपके साथ रहेगी। अच्छा रमेश जी, आपका जो स्कूल है एचपीएस, एम आई राइट? जी। हाँ, यस यस यस। तो ये कब स्टार्ट हुआ था और कितने साल हो गए इसको स्टार्ट हुए? 1995 में स्टार्ट हुआ था, जी। और अब तो आप माशाल्लाह 25 साल पूरे हो चुके हैं, 26वां चल रहा ओह! चलिए। है। तो सॉरी। अब तो काफ़ी एस्टेब्लिश हो गया होगा क्योंकि जो मेरा भी पहला स्कूल था, उसका नाम भी एचपीएस है। वो 93 में स्टार्ट हुआ था। ओके ओके ओके। जी, जी। यहाँ तो वो रिवर्स गियर हो गया जी। ओह! वो कोरोना मैंने की वजह आपको से देखिए सबका हुआ है। कोरोना की वजह से सिर्फ आपके नहीं स्कूल नहीं, कोरोना नहीं है। देखो मैं ना, यहाँ बहुत सारे फैक्टर हैं, क्योंकि जी, हम लोग पता क्या करते हैं, जैसे जब कन्वेंसिंग करते हैं या एडमिट करते हैं, लोगों को बड़ा ड्रीम दिखा देते हैं कि हम ये करेंगे ये करेंगे। करना किसने है? टीचर ने। जी। टीचर की स्टेबिलिटी नहीं है, या टीचर उतना इनोवेटिव नहीं है, या टीचर उतनी स्किल से वो नहीं करता है, तो फिर वो हम अपना प्रॉमिस नहीं कर पाते। तो फिर अच्छा, दूसरा क्या है, इस प्रोफेशन में भी ग्लैमर इतना आ गया, उनको लगता है बहुत स्मार्ट सी मैडम होनी चाहिए। मेरे जैसे ऐसे आदमी जो हैं प्रिंसिपल, उनको अच्छे नहीं लगते हैं, तो दे वांट दैट। सो मतलब मुझे समझ नहीं आया कि होटल खुल गए हैं, एक रिसेप्शनिस्ट होती है, वो ग्लैमर करती है, वो करती है, तो बड़ा प्रोफेशन और मैं इतना कम। मैं आपको नेक्स्ट सेंटेंस यही कहने वाली थी कि आप ऐसा कीजिए, फिर आप एक सेक्रेटरी या रिसेप्शनिस्ट रख लीजिए अगर उनको वही ग्लैमर चाहिए तो। ये तो मजाक की बात है, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है होना चाहिए। अगर पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं तो गलत सोचते हैं। पेरेंट्स के जहन में भी एक म्यार नापने का होना चाहिए, पैमाना, कि स्कूल को हम किस पैमाने पे नापें। और रही बात ग्लैमर की, तो खैर माफ कीजिएगा, हो सकता है कि आप मुझे गलत समझें, लेकिन जहां कहीं भी मैं प्रिंसिपल रही हूँ, मैंने अपनी टीचर्स को यही एडवाइस किया है कि भाई तुम लोग, क्योंकि टीचर्स का किसी किसी का हुलिया आप देखिए कि वो कैसे कपड़े पहन के चले आते हैं, कैसे वो अपने मतलब कि सही से शेव नहीं बनाए होते हैं, सही से हेयर कटिंग नहीं होती है, स्लीपर पहन के चले आते हैं। तो मेरा हमेशा इस पे जोर रहा है कि अपने को आप लोग स्टार क्यों नहीं समझते हैं। क्योंकि देखिए मैं कहती हूँ जो फिल्म स्टार होता है उसको तो स्टार बनने में टाइम लगता है, कि उसकी मूवी हिट होगी तो वो स्टार बनेगा, लोग उसे पसंद करेंगे। अगर फ्लॉप हो गई तो लोग उसे नापसंद करेंगे। लेकिन हम जो टीचर्स हैं, हम तो क्लास में जाते ही स्टार बन गए। जैसे ही हम क्लास में एंटर हुए, सारे बच्चे हमें देखने लगते हैं, सारे बच्चे हमको सोचते हैं ये हमारे रोल मॉडल हैं। तो टीचर्स को भी थोड़ा सा पर्सनालिटी ग्रूमिंग करने की जरूरत है, और उन्हें भी अपने खासकर ड्रेसिंग पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। एक सेकंड, मैं माफी चाहता हूँ बीच में। नो नो इश्यूज एट ऑल। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये ना क्या करें आप बस। तो नाजरीन, हम आज बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं रमेश सचदेवा जी से, जो एचपीएस के प्रिंसिपल हैं, और उन्होंने किस तरह अपने दर्द का यहाँ पे इजहार किया है कि न सिर्फ कोविड के दौरान बल्कि कोविड से पहले भी, और उनके आज का जो तालीमी पस से मंजर में तब्दीलियां आ रही हैं, उसकी वजह से उन्हें भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये एक बहुत जरूरी हो जाता है कि जो इंसान भी एजुकेशन की फील्ड में है और उसमें वो काम कर रहे हैं, तो हम सबको उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। ये हम सबका फर्ज बनता है, क्योंकि यकीन जानिए कि दुनिया में जो मुश्किल तरीन काम है वो उनमें से एक है स्कूल चलाना, और वो भी एक कामयाबी के साथ स्कूल चलाना, क्योंकि उसमें हमें जिसे कहते हैं ना चौमुखी देखना पड़ता है चारों तरफ से। हमें पेरेंट्स का भी ख्याल रखना है, बच्चों के डेवलपमेंट का भी ख्याल रखना है, सोसाइटी का भी ख्याल रखना है, कम्युनिटी का भी ख्याल रखना है, हमें गवर्नमेंट के सारे नॉर्म्स को भी फॉलो करने हैं, और हमें अपने फाइनेंस को भी मैनेज करना है। तो ये कोई आसान काम नहीं है। रमेश जी, आप ये इतना बड़ा काम अंजाम दे रहे हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और मैं इसके लिए आपको बधाई देती हूँ। और आप बिल्कुल हौसला शिकन ना हो, और वो होता यही है कि जब तक हमारे हौसलों में जान होती है, हमारी मंजिल बस हर लम्हा ऐसा लगता है कि बस वहां खड़ी है तो वहां खड़ी है। इसलिए मैं तो अपने बस हौसलों में यहाँ जान ना देने दीजिए। एक बात खास तौर पे कहता हूँ, मेरे टीचर्स को भी कहता हूँ कि हमें अपने बच्चों को ऐसे पढ़ाना चाहिए, इन्होंने ही कल को हमारे बच्चों को पढ़ाना है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अच्छा, आप असल में कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने बच्चों को अपने स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, तो नहीं इसका नहीं, भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मेरे पेरेंट्स दोनों दोनों बच्चे मेरे ही स्कूल में हैं। अभी भी मेरा बच्चा +1 में है, मेरे ही स्कूल में। बहुत अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा किया है, वरना तो वो होटल वालों की बात है ना कि आपका हाँ। मैनेजर का है, शिकायत करनी है तो पता चला वो बराबर के होटल में खाना खाने गया है। तो सही बात ऐसा
स्कूलों में भी ये होता है कि लोग स्कूल खोल लेते हैं अपने बच्चों को, लेकिन बड़े-बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं। आपने अच्छा किया कि अपने स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इससे आपको जो ग्राउंड रियलिटी है वो मालूम हो पाएगी। तो रमेश जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाए और आपने एजुकेशन के हवाले से, खास तौर से जो कसमपुर्सी के आलम से हम सब गुजर रहे हैं, जो परेशानियां टीचर्स को हैं, जो परेशानियां पेरेंट्स को है, बच्चों को है, और स्कूल मैनेजमेंट को सबसे ज्यादा परेशानी का मुकाबला करना पड़ रहा है पिछले मार्च से लेकर के और अब तक तकरीबन समझिए 1 साल होने वाला है। तो मैं यही दुआ करूंगी कि तमाम परेशानियां खत्म हो जाएं और स्कूल के बच्चे दोबारा से वापस आ जाएं और पूरा स्कूल खिलखिलाता रहे उनकी हंसी की गूंज से, और आप सबके चेहरों पे, जितने भी स्कूल के मैनेजमेंट के लोग हैं, सबके चेहरों पे खुशियां दोबारा से रक्सा हो जाए, स्कूल फिर से लहलहाने लगे। इन्हीं दुआओं के साथ मैं आपसे चाहती हूँ इजाजत। आपसे फिर मुलाकात होगी, जब कभी जहां मन आपको दावत देगा आप जरूर तशरीफ लाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।